हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मोस्ट ट्रेडर्स चार्ट्स देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ब्रेकआउट लेना चाहिए, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या हाइप है, एंट्री अब लूँ या वेट करूँ। मेरे साथ भी यही होता था until I built a simple 4-step decision filter जो ऑटोमेटिकली 90% ऑफ बैड ट्रेड्स को हटा देता है। अगर आपके पास एक क्लियर प्रोसेस नहीं है तो हर ट्रेड एक गेस बन जाता है और गेस वर्क का एंड हमेशा लॉस या रिग्रेट होता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा सिफ्ट मेथड, SIFT मेथड, एक सिंपल चेकलिस्ट जो चार्ट्स को कंफ्यूजिंग से क्रिस्टल क्लियर बना देता है। नो ओवर थिंकिंग, नो फोमो, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्लैरिटी। मैं हूं हसी बदर और मैं पिछले 5-6 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों की मैंने मेंटरशिप और ट्रेनिंग ली है और फिर मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने एक ये सिस्टम चेकलिस्ट डिज़ाइन किया है जो मुझे मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है और जिसके कारण मेरी ट्रेडिंग जर्नी यहाँ तक पहुँच पाई है। मोस्ट ट्रेडर्स का प्रॉब्लम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि लैक ऑफ क्लैरिटी होता है। टू मैनी इंडिकेटर्स, रैंडम टिप्स, फोमो, मार्केट एनवायरनमेंट को इग्नोर करना, इसका रिजल्ट है कि रॉन्ग स्टॉक्स, ओवर ट्रेडिंग और रॉन्ग टाइमिंग पे स्टॉक में एंटर होना। इसीलिए मुझे भी एक बाइनरी डिसीजन सिस्टम चाहिए था, मतलब ट्रेड लेना है या ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ आता है सिफ्ट मेथड का रोल। सिफ्ट एक 4 स्टेप का प्री ट्रेड चेकलिस्ट है। मैं कोई भी ट्रेड लेने के पहले सिर्फ ये 4 चीज़ों को देखता हूँ। अगर एक भी फेल होती है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो सिफ्ट का पहला पार्ट है S, मतलब स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है या नहीं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं आप, स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है। सिंपल एज अ लेमैन भी आप समझ सकते हैं कि ये जो येलो लाइन है 20 मूविंग एवरेज है एंड ग्रीन इज़ 50। तो ये ट्रेंड कन्फर्मेशन लाइन है। 20 मूविंग शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाता है, 50 उससे लॉन्गर टाइम फ्रेम का। तो अगर उसके ऊपर है तो उसमें क्लियर एक ट्रेंड है, स्टॉक में एक प्रायर अप ट्रेंड है। तो पहले तो वो दिख जाता है हमें। एंड देन उसके बाद नॉर्मली स्टॉक एक ट्रेंड के बाद एक रेस्टिंग पीरियड रहता है स्टॉक का, तो जिसमें वो साइडवेज हो जाता है, बहुत गिरता भी नहीं है, बहुत अच्छी साइन अगर नीचे नहीं आ रहा है तो ऐसे टाइम पे वो हायर लोज बनाना स्टार्ट करता है। मतलब अगर स्टॉक यहाँ से यहाँ नीचे आया है तो एक ये लो बना, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और अब जो लो बनेगा वो उसके प्रीवियस लो से कम रहेगा। जैसे इस केस में आप देखिए, यहाँ ये लो था, अब स्टॉक ने कम लो बनाया है तो हायर लो हो गया, प्रीवियस लो से ऊपर है। तो उसके बाद दोबारा ऊपर गया एंड देन फिर नीचे आया तो अब और कम लो बनाया, इससे भी कम लो है, ये उसके ऊपर हो गया, ये हायर हो गया, इससे हायर है तो हायर लो। मतलब धीरे धीरे स्टॉक दोबारा ऊपर जा रहा है और उसने ट्रेंड कन्फर्मेशन देखिए 20 एंड 50 को रिक्लेम कर लिया। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायर ट्रेंड एंड देन उसके बाद उसका हायर लो का एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए जहाँ पे मतलब उसका दोबारा ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है उसके बेसिंग पीरियड के बाद। तो ये स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो मैं स्टॉक को कंसिडर नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक में अगर आप देखें कुछ इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे एक प्रायर ट्रेंड तो है लेकिन उसके बाद स्टॉक में हायर लोज नहीं बन रहे और स्टॉक नीचे ही जाते जा रहा है और यहाँ पे, तो इसे कंसिडर करके क्योंकि उसने उसके मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम नहीं किया है, देखिए, तो इस तरह से देखिए ये स्टॉक को मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा। अगर ये पार्ट मिसिंग है स्ट्रक्चर का तो स्टॉक विल नॉट बी इन माय लिस्ट। तो अगर ये पार्ट है देन ओनली स्टॉक विल बी सिलेक्टेड। दूसरा स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि डेली के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो स्टॉक उसके 10 एंड 30 वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और उसके पास है या नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये स्टॉक बिफोर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली बराबर अपने
10 वीक मूविंग एवरेज के पास था, मतलब स्टॉक इज़ नॉट एक्सटेंडेड एंड उसमें एक अप मूव के चांस है। वेर एज इसी केस में अगर इस पॉइंट पे आप उसे बाई करते तो देखिए ये बड़ा करेक्शन था, तो वीकली अलाइनमेंट भी रहना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर में वीकली टाइम फ्रेम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं ये भी चीज़ कंसिडर करता हूँ। अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आई है शिफ्ट का, वो है इंटरेस्ट, मतलब उसमें इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस है या नहीं। और इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस ये है कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही एक स्टॉक का प्राइस ऊपर होता है या नीचे जाता है, तो इंस्टीट्यूशंस ही वो डिमांड और सप्लाई लाते हैं। आप और मेरे जैसे प्लेयर्स, रिटेल प्लेयर्स, उसमें डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के पास लिक्विडिटी है, परचेजिंग पावर है, तो वही एक स्टॉक के प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम ये यहाँ पे मैं सिंपल वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं। तो जो भी ब्लू बार्स है वो पॉकेट पिवट्स या इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस दिखाता है। तो हमें यहाँ दिखता है कि आप देखेंगे मिलियंस में वॉल्यूम है, ऊपर ग्रीन में देखे वॉल्यूम 20.51, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का क्लियर प्रेजेंस था। ये देखिए ये भी 12 मिलियन, इतना वॉल्यूम आप और मैं क्रिएट नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए जब मूव स्टार्ट हुआ तो देखिए इतना इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, तो इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी है उसके ट्रेंड में भी और उसके ये साइडवेज पीरियड में भी जब वो बेस करता है स्टॉक। यहाँ देखिए बेसिंग में अगर मल्टीपल ब्लू बार्स है और रेड बार्स कम है, रेड बार्स मतलब अब एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग होना कम है, अगर है भी तो अगर वो ब्लू बार से ओवरकम हो चुके हैं तो मतलब इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे स्टॉक को फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और इस तरह से इंटरेस्ट देखना ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस। साथ में मैं यहाँ पे एक सिंपल टर्नओवर का भी इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, जिससे मैं लिक्विडिटी फोर्स, मतलब स्टॉक का प्राइस तो बढ़ा है, क्या साथ में उसमें उसका टर्नओवर भी जंप हुआ है या नहीं, या सिंपली उसका प्राइस बढ़ गया था। टर्नओवर जंप होने से ये सिग्निफाई होता है कि बिग मनी यानी इंस्टीट्यूशंस उसे चेस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो दिखा ही रहे हैं, साथ में ये भी कंफर्मेशन देता है। अगर आप यहाँ देखें जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सिंपल टर्नओवर 31 था जब यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एंड देन वो जंप होके 60 हो गया, मतलब डबल हो गया 30 से 60 इन फ्यू डेज, मतलब एक गुड साइन है। और यहाँ पे देखिए और वो जंप होके 90 हो गया एंड देन इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, मतलब इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस भी है और उसमें एक अर्जेंसी भी है, तो ये भी एक फैक्टर है इंटरेस्ट गेज करने में। वेयर एज जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पे तो प्रायर ट्रेंड है स्टॉक में इस पीरियड में, लेकिन अगर आप देखें वॉल्यूम्स में यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन का एक बड़ा वॉल्यूम है एंड देन सेलिंग के बड़े वॉल्यूम है, और थ्रू आउट इसमें भी ये चीज़ हो रही है, बहुत सारी सेलिंग, मल्टीपल रेड बार्स है, तो काफ़ी चॉपी एनवायरनमेंट है स्टॉक में, तो इसे इग्नोर करना ऐसे स्टेज में। तो जब इस तरह का इंटरेस्ट है स्टॉक में, मल्टीपल ब्लू बार्स एंड टर्नओवर में भी जंप है, तो उसे कंसिडर करना है, इसलिए इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे मेथड का चेकलिस्ट का आई हो गया इंटरेस्ट। जो एफ है वो है फ्लो, मतलब क्या स्टॉक स्मूथली मूव होता है या नहीं, क्या वो बहुत चॉपी है। अगर बहुत चॉपी स्टॉक है तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप लोगे और आप उसमें बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको हाइंडसाइट में तो देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक सीधा सीधा ये ऊपर गया। अब देखते हैं, ये स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, मतलब दिस स्टॉक इज़ अ लीनियर स्टॉक। अगर आप उसे यहाँ कच लेते और आप उसे सिंपल 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल करते तो आप इसमें आराम से बैठ पाते। वेयर एज अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो ऊपर तो गया है लेकिन दोबारा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, बहुत नीचे आ गया, तो आप इस स्टॉक की ट्रेंड को राइड नहीं कर पाएंगे। देखिए ऊपर गया, दोबारा नीचे गया, तो ये बहुत ही चॉपी स्टॉक कहते हैं, लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब जो सीधा सीधा ऐसा ऊपर जाता है, और चॉपी स्टॉक रहता है जिसमें ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है। तो जैसे हमने प्रीवियस स्टॉक का एग्जांपल देखा, स्टॉक में एक लीनियरिटी रहनी चाहिए, बहुत ही कम अप डाउन हुआ है, 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चलता है, क्योंकि आप ट्रेड्स रियल टाइम में लेते हैं, डिसीजन आपको रियल टाइम में लेना है। आपको ये हाइंडसाइट का एडवांटेज नहीं है कि आपने पीछे देख लिया कि स्टॉक तो बहुत ऊपर गया है, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अगर कोई भी स्टॉक लीनियर नहीं है तो आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको फ्लो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करता हूँ
जिनका प्रीवियस हिस्ट्री में देखा गया है कि वो लीनियर मूव देते हैं, ना कि ऐसे स्टॉक्स जो बहुत चौपी रहे हैं। तो फ्लो आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि ऐसे स्टॉक को लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है। और जो टी है वो है टाइमिंग, मतलब टाइमिंग एज इन नॉट कि कब बाय करना है, टाइमिंग मतलब कि मार्केट एनवायरनमेंट सूटेबल है या नहीं। अगर आप रॉन्ग टाइमिंग यानी रॉन्ग मार्केट एनवायरनमेंट में स्टॉक को एंटर करते हैं तो आपके चांसेस है कि ब्रेकआउट्स फेल हो जाए, आपके ट्रेड्स ना चले। टाइमिंग अच्छा तब कहलाया जाता है जब उसमें एक ऐसा लीनियर अप मूव है, यानी ये कोई भी इंडेक्स को लगा लीजिए, यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स लगा है, मैं निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड एंड स्मॉल 400 को देखता हूँ। तो 10 पर्पल लाइन है एंड 20 इज़ येलो लाइन इज़ 20। उसके ऊपर जब ये इंडेक्स चलता है मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। साथ में मार्केट ब्रेथ भी मैं चेक करता हूँ, जहाँ पे अबाउट 20 मूविंग एवरेज में 1000 से ज़्यादा स्टॉक रहे तब वो एक हेल्दी मार्केट ब्रेथ माना जाता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, जैसे हमने कहा हमें 20 के अबव 20 मूविंग और 50 मूविंग एवरेज के अबव स्टॉक्स होना, तो 20 के अबव है तो चांसेस आर के 50 के भी अबव रहेंगे। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, 1000 के ऊपर रहे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छा हेल्दी ट्रेंड है। तो ऐसे टाइम में ब्रेकआउट्स भी सस्टेन होते हैं। वेयर एज जहाँ ऐसा ट्रेंड है कि जहाँ पे अबव 20 में स्टॉक्स आर लेस देन 1000, तो ऐसे टाइम में स्टॉक्स नहीं चलते, ट्रेंड भी डाउन रहता है। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्विफ्ट में अगर कोई भी चेकलिस्ट का पॉइंट क्लिक नहीं होता है तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, प्रायर ट्रेंड नहीं है, हायर लोज नहीं बना रहा है, 20-50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं है, तो मैं स्टॉक को अवॉइड करूँगा। अगर वॉल्यूम में इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस नहीं है, लिक्विडिटी फोर्स नहीं है, टर्नओवर नहीं है, तो मैं स्टॉक को अवॉइड करूँगा। अगर फ्लो नहीं है, चॉपी स्टॉक है, बहुत ही ऊपर नीचे होता है, तो मैं उसे अवॉइड करूँगा अगर वो लीनियर स्टॉक नहीं है। एंड टाइमिंग, अगर मार्केट एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है या मार्केट ब्रेथ इज़ बिलो 1000, तो मैं स्टॉक को अवॉइड करूँगा। कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल, अगर चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, अच्छा स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम बिहेवियर अच्छा है, मतलब इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशंस का, उसमें फ्लो है, लीनियर स्टॉक है एंड मार्केट एनवायरनमेंट इज़ हेल्दी, तभी जाके मैं स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ। ट्रेडर्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है सोशल मीडिया की टिप्स पे जाना, फोमो में एंट्री लेना, बहुत सारे इंडिकेटर्स पे रिलाई करना, उसके भरोसे ट्रेड करना, मार्केट एनवायरनमेंट को ही ओवरलुक कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि मार्केट इज़ सुप्रीम, और बिना प्रोसेस के एंट्रीज़ लेना। अगर आपके पास ये स्विफ्ट का चेकलिस्ट है तो आपकी एंट्रीज़ भी क्लियर एंड फोकस्ड वे में विदाउट कन्फ्यूजन रहेगी और आपकी ट्रेडिंग बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो अगर आपको भी यही सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो मेरा वीडियो कोर्स है पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडर, tradewithhaseeb.com पे जाइए, वहाँ आप मेरी कम्युनिटी पे भी जुड़ सकते हैं और ट्रेडिंग कोर्स में एनरोल करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने सभी चीज़ें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए जो आपके साथ लाइफ टाइम आपके पास एक्सेसिबल रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में कुछ भी क्वेरीज़ है तो मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।